आई कौन सी बड़ी खुशखबरी? क्या मिजोरम बन गया है देश का पहला फुली लिटरेट स्टेट? इस सफलता के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आखिर कैसे हासिल की ये सफलता? हमारे देश में शिक्षा का क्षेत्र काफी ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शिक्षा की बदौलत ही आज भारत में कई लोग एम्प्लॉयड हैं और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। दरअसल शिक्षा की बदौलत ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाई है। इतना ही नहीं, लिटरेट होने से लोगों के अंदर नॉलेज, स्किल और समझ की कोई कमी नहीं रहती, जिससे इंसान को बेहतर जीवन जीने और समाज में कंट्रीब्यूशन करने में मदद मिलती है। इसके चलते हमारे देश में शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर पैदा हो चुका होगा कि आज हम आपसे अचानक से शिक्षा को लेकर बात क्यों कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि भारत के किस राज्य को देश का पहला फुली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है और आखिर कैसे की इस राज्य ने ये सफलता हासिल। दरअसल पहले के समय में शिक्षा को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था जितना कि आज के दौर में दिया जाता है। बता दें कि पहले के भारत में लड़कियों को शिक्षा देना उतना जरूरी नहीं माना जाता था, लेकिन अब सरकार देश के विकास के लिए खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन चला रही है, ताकि देश में लोग शिक्षा को लेकर जागरूक हो सकें। हालांकि आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर शिक्षा को जरूरी नहीं समझा जाता। इस बीच ही भारत के शिक्षा क्षेत्र में मिजोरम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि मिजोरम अब देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसे फुली लिटरेट घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ ही बता दें कि ये घोषणा मंगलवार को मिजोरम विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी, जहां पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहुमा भी मौजूद थे। बता दें कि इस खुशखबरी का ऐलान इसी समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसके अलावा इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे। बता दें कि मिजोरम की लिटरेसी रेट में बीते 14 सालों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। इसके चलते बात की जाए साल 2009 से 2010 तक की, तो ये करीब 91.33% थी, जबकि अब ये बढ़कर 98.2% तक हो चुकी है। ऐसे में मिजोरम के लिटरेसी रेट में आई इस छलांग ने राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर बना दिया है। इस सफलता के पीछे सरकार, शिक्षकों और मिजोरम में रह रहे उन सभी लोगों का हाथ है जिन्होंने लिटरेसी को राज्य से जड़ से खत्म करने के लिए काफी ही मेहनत की है। बता दें कि ये सफलता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अगर कोई राज्य ठान ले, मेहनत करे और सभी लोग मिलकर साथ काम करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। ऐसे में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री लालदुहुमा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मुकाम नहीं है, बल्कि विकास की दुनिया में एक नई शुरुआत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ चुका है कि हम मिजोरम में कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, डिजिटल एक्सेस और वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग के जरिए इस लिटरेसी रेट को परमानेंट तौर पर बनाए रखें। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला टारगेट है कि मिजोरम में रह रहे कि हर किसी इंसान को डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योर स्किल्स देना है, ताकि समाज का हर व्यक्ति सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट भी बन सके। आगे मुख्यमंत्री ने मिजोरम को एक स्मार्ट, मजबूत और समावेशी समाज की दिशा में ले जाने का रेजोल्यूशन एक बार फिर से दोहराया और कहा कि ये अचीवमेंट अब हमें और भी हायर गोल्स को पाने के लिए काफी ही इंस्पायर करेगी। इसके बाद बात करें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी की, तो आपको बता दें कि राज्य को पहला फुली लिटरेट स्टेट घोषित होने के बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री लालदुहुमा और मिजोरम के सभी नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर मिजोरम को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सफलता मिजोरम की जनता की लगन, एक्टिव पार्टिसिपेशन और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जयंत चौधरी ने विश्वास जताया कि मिजोरम आगे भी आजीवन सीखने, कौशल विकास और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक मॉडल बना रहेगा। दरअसल साल 2011 में मिजोरम का लिटरेसी रेट 91.33% था, जो उस समय देश में तीसरे स्थान पर थी। लेकिन अब मिजोरम ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए खुद को फुली लिटरेट स्टेट के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है। ये सफलता उल्लास और नवभारत लिटरेसी प्रोग्राम के जरिए संभव हो सकी है।
इन योजनाओं के तहत उन लोगों की पहचान की गई जो अब तक पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जहां कुल 3026 अनपढ़ लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 1692 लोगों को पढ़ने लिखने के लिए तैयार पाया गया। इस अभियान में 292 वॉलंटियर्स टीचर्स जुड़े, जिनमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसोर्स पर्सन्स और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स शामिल थे। इन सभी ने मिलकर गांवों, मोहल्लों और स्कूलों और समुदाय केंद्रों में जाकर लोगों को पढ़ाया और शिक्षा का दीप जलाया। इस काम में लोगों का सहयोग, उनकी लगन और सीखने की मजबूत इच्छा ने इस मिशन को सफल बना दिया। मिजोरम की ये सफलता ये दिखाती है कि जब सरकार और जनता मिलकर काम करते हैं तो शिक्षा जैसे बड़े लक्ष्य भी पूरे किए जा सकते हैं। अब मिजोरम सरकार का अगला कदम है डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। अब अगले टारगेट में राज्य ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर नागरिक मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट जैसे तकनीकी चीजों को अच्छे से समझे और इस्तेमाल कर सके। सरकार चाहती है कि राज्य में एक ऐसी निरंतर सीखने की व्यवस्था बने जहां हर उम्र के लोग समय समय पर कुछ नया सीख सकें। अब फोकस डिजिटल ट्रेनिंग, पैसों से जुड़ी जानकारी यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी और कामकाज से जुड़ी स्किल्स पर रहने वाला है। इस नई कोशिश का मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना नहीं है, बल्कि लोगों को आज के जमाने के हिसाब से तैयार करना है ताकि वो आत्मनिर्भर बने और तकनीक से जुड़ी दुनिया में पीछे ना रह सकें। मिजोरम सरकार का ये कदम राज्य को एक स्मार्ट और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनाने की दिशा में बहुत अहम साबित होगा। ऐसी ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंसा फीड को।